आज पता है 22 नामजद 100 आघात। आज कप्तान ने कह दिया कि उनकी घर की कुर्की होगी और रासुका लगेगा। गगन यादव आपकी हैसियत होगी उन परिवारों को बचा लेना। जब गिरफ्तारी हो गई, जो कथावाचक थे, चोटी काटी गई, तमाम चीजें आरोप, तमाम तरह के आरोप सोशल मीडिया पे तैर रही, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं ब्रजेश पाठक और सुब्रत पाठक इसके लिए दोषी हैं और कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है आपको। लेकिन जब गिरफ्तारी हो जाती है तो यादव समाज के लोग, आपके पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की चीजें लिखते हैं कि जो हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते। अच्छा, आपने किसी समाजवादी पार्टी के नेता का पोस्ट दिखा दीजिए, दिखा दूंगा। यादव हो ना, देखिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं, यादव देखिए, आपने नेताओं की बात की है। यादव होना कि ये नहीं सिद्ध करता वो सपा का है क्या? पंडित होना भाजपा का होगा? अमित चौबे सपा का नेता है क्या? हर चौबे सपा का नेता होगा? ये विचारधारा कहां से आगे भाई? आप किसी पार्टी प्लेटफॉर्म पे पार्टी के चुने हुए नेता का, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चुने हुए जो प्रवक्ता है, कार्यकर्ताओं को नेता मानते हैं कि नहीं? आप देवरिया कांड पता ही है। देवरिया कांड में अखिलेश यादव आते हैं, कहते हैं कि दोनों परिवारों से मिलेंगे। एक परिवार में एक हत्या होती है, एक व्यक्ति की मर्डर होती है, एक परिवार में 4 से 5 लोग की मौत होती है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम दोनों परिवार से मिलेंगे। कथावाचकों से मिल लिए। आरोपी भी कह रहे हैं हम पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, जाति छुपाई गई। तो क्या कोई जरूरी नहीं था? कोई जरूरी, क्यों इटावा का मामला है, उनके बगल का मामला है, क्या उनको बुला नहीं सकते थे? आयुष जी, कभी जब आग लगी होती है ना, उसे पानी डाला जाता है। ब्राह्मण लिख रहा, आप उस पर सवाल नहीं कर रहे हो। यादव लिख रहा, यादव बड़ा सफाई हो गया। शेखर आजाद रावण को जानते ही हैं, मायावती बहुत इग्नोर करती थी। मायावती कहती थी हमारा चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है। कहीं गगन यादव से अखिलेश यादव घबरा तो नहीं है, क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। गगन चलता है तो 10,000 यादव युवा उसके साथ जुड़ जाते हैं। आयुष जी, मुझे अफसोस हो रहा है और तकलीफ हो रही है कि बहुत शानदार लोकेशन पर मेरी बात कर रहे हो और आपने जमीन आसमान की बात कर दी। यही बात मायावती के भतीजे कहते थे। कौन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस पे हाथ रख देंगे वो गगन नहीं, गगन से बड़ा नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा पाने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि दल से बड़ा कोई नहीं होता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महेंद्र चौहान पंचर बनाने वाले बेटे को नेता बना दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौबे को नेता बना दिया। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में है अमित चौबे। चौबे जी हैं, फरिंदा से चलकर गोरखपुर आए हैं। पिछड़ों, शोषित, वंचित की लगातार वंचितों का आवाज उठाते हैं और इस बार फंस गए हैं ब्राह्मण जी। इटावा की घटना आपको पता ही है। क्या कहना चाहेंगे? इटावा की जो घटना हुई है उसके बाद से सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आयुष, सबसे पहले धन्यवाद। दूसरा, मैं खंडन करता हूं, मैं फंसा नहीं हूं, ना पार्टी फंसी है। इटावा की एक वर्ग ने, उसमें कुछ लोग हैं समाज में, हर जाति में ऐसे लोग होते हैं। इटावा की घटना को हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। उन्होंने जो किया गलत किया, ये ना संविधान में इसकी हक देता है ना कानून देता है। लेकिन इटावा के घटना को बीजेपी के आईटी सेल वाले, बीजेपी के नेताओं लोग इतना तूल दे रहे हैं। आप बताओ, मध्य प्रदेश में एक लड़कों को मल खिला दिया जा रहा है। आजादी के बाद शायद आपने कभी सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक लड़के को जो है पिछड़ी जात से आता है, लोध बिरादरी से आता है, उस लड़के को मुंह में मल कर दिया जाता है, मुंह में मल ठूस दिया जाता है। कितनी मीडिया चला रही है, कितने लोग हैं वहां, सरकार किसकी है? मैं पूछता हूं, आप सीधा सीधा जब ब्राह्मण समाज अखिलेश जी में अपनी आस्था जताने लगा है, अखिलेश जी को देखता अपना भविष्य सुरक्षित मानता है, तो बीजेपी के नेता, और मैं आपसे कहता हूं अगर सही तरीके से जांच होगी तो निश्चित रूप से पर्दे के पीछे इस खेल में ब्रजेश पाठक जैसे लोग, सुब्रत पाठक कन्नौज के जो सांसद हैं, निश्चित रूप से बेनकाब। आप कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक और सुब्रत पाठक जैसे लोग इसमें शामिल हैं और बेनकाब हो जाएंगे। जब गिरफ्तारी हो गई, जो कथावाचक थे, चोटी काटी गई, तमाम चीजें आरोप, तमाम तरह के आरोप सोशल मीडिया पे तैर रही, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं ब्रजेश पाठक और सुब्रत पाठक इसके लिए दोषी हैं और कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है आपको। लेकिन जब गिरफ्तारी हो जाती है तो यादव समाज के लोग, आपके पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की चीजें लिखते हैं कि जो हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते। अच्छा, आपने किसी समाजवादी पार्टी के नेता का पोस्ट दिखा दीजिए, दिखा दूंगा। यादव हो ना, देखिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं, यादव देखिए, आपने नेताओं की बात की है।
यादव होना कि ये नहीं सिद्ध करता वो सपा का है, क्या पंडित होना भाजपा का होगा? अमित चौबे सपा का नेता है, क्या हर चौबे सपा का नेता होगा? ये विचारधारा कहां से आ गई भाई? आप किसी पार्टी प्लेटफॉर्म पे पार्टी के चुने हुए नेता का, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चुने हुए जो प्रवक्ता है, कार्यकर्ताओं को नेता मानते हैं कि नहीं? आप मेरी फिर आप मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को चौबे नेता मानते आप हैं कि देखिए, जिस चश्मे से बीजेपी देख रही है, उनके आईटी सेल देख रहे हैं, आयुष भी मुझे लगता है वही चश्मा आप भी पहन लिए हैं। गगन यादव कौन है? हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है ये बीजेपी के स्लीपर सेल वाले लोग हैं। आप बताओ, तो गगन यादव को आप बीजेपी का एजेंट मानते एकदम स्लीपर सेल आदमी है वो। आप बताओ, सरकार उसको सुरक्षा देती है, स्कोर्ट देती है। बीजेपी के सरकार में गगन यादव सुरक्षा कैसे पा जाता है, स्कोर्ट कैसे पा जाता है? और जब उसने ये कह दिया है कि हम फला डेट को आएंगे, उस आदमी को घर में नजरबंद क्यों नहीं किया गया? हमारे नेता तो इटावा पहुंच भी नहीं पाया। कहां से पकड़ा गया? इटावा तो पहुंच कहां से? उसने आग लगा दी ना, आग तो लगा दी। ये जरूरी नहीं है आपके पार्टी के लोगों को खंडन करना चाहिए ना। गगन यादव के साथ तमाम युवा चेहरा, तमाम समाजवादी विचार। अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम बता दीजिए। अभी कैमरा ऑफ करूंगा और दिखाऊंगा और मैं चलाऊंगा भी। अमित चौबे जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं लिखते हैं, कोई यादव होना ठीक बात। हमने कहा कि यादव भाजपा में भी है, चौबे ब्राह्मण सपा में भी है, इसमें कोई तर्क की बात नहीं है। लेकिन आपने कहा कि यादव होना का मतलब कि समाजवादी पार्टी से नहीं है। लेकिन कई फोटो अखिलेश यादव के साथ गगन यादव का वायरल हो रहा है। क्या बीजेपी का वायरल नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मैं तो फिर आप ये आयुष जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अमित चौबे हूं, मैं गोरखपुर आया हूं। हो सकता है मेरा चाहने वाला या मेरा सजाती है या कोई भी हो या नौजवान है, वो आके बगल में फोटो खिंचा ले, अकल वो कोई कांड कर दे। वो किस दल में है भाई? पीठ पर लिखाना किस दल में है? और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बहुत बड़े चेहरे हैं, कोई फोटो खिंचा लेता भाई। गगन यादव का बीजेपी नेताओं से फोटो आ रहा है, इस पे क्या सवाल करेंगे आप? इस पे सवाल क्या करेंगे? मेरा साफ कहना है कि अमित चौबे का मतलब नहीं थोड़ी कि हर चौबे सपा का हो जाएगा। वे हमारे ही गांव के कुछ लोग हैं, हमारे विधानसभा के कुछ लोग हैं जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं। मेरा क्या कहना है, व्यक्ति ने गलती किया है, समाज को गाली नहीं मिलनी चाहिए। और सुनिए, जो यादव लोग लिख रहे हैं वो बीजेपी के आईटी सेल वाले कॉपी पेस्ट वाले लिखवा रहे हैं। देखिए भैया, अमित चौबे जी हैं, ये कह रहे हैं कि जो यादव लिख रहे हैं पंडित जी लोग के ऊपर, वो समाजवादी पार्टी से उनका कोई नाता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के सदस्य हैं। जी, अभी आप जितना कॉपी पेस्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप। अब आप बताओ कि कुशीनगर के छोटे से गांव में, लोहरपुरवा गांव का कोई लड़का गाली दे देगा, वो पंडित होगा तो क्या वो भाजपाई हो जाएगा, यादव होगा सपाई हो जाएगा? विचार की बात है इसमें, पढ़ा लिखा समाज। आप सोचो, घटना की सारे लोगों ने 90% ब्राह्मणों ने निंदा की है। मैंने खुद निंदा किया है। मैंने ये भी कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो। दोषी पर कार्रवाई तो हो गई तुरंत जी, दोषी पर कार्रवाई हो ना। हमारे नेता भी ये बात कहे, और हमारे नेता अभी परसों पूर्व विधायक लंबुआ संतोष पांडे जी के आवास पे गए थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता पे जो आरोप लगा रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के नेता कभी जातिवाद नहीं करते। अगर जातिवाद करते तो प्रमोशन का आरक्षण में बिल का विरोध नहीं करते। जातिवाद करते तो भगवान परशुराम की जयंती नहीं घोषणा करते। जातिवाद करते तो खादी आश्रम के लोगों को तनख्वाह नहीं बढ़ाते। जातिवाद करते संस्कृत पाठशाला के मास्टरों को तनख्वाह नहीं बढ़ाते। और जितना भी निर्मम हत्या हुई है, अभी बस्ती में एक नाबालिग उपाध्याय की हत्या हो गई थी, समाजवादी पार्टी के 2 लाख उस परिवार को देने का काम किया। कहां थे योगी जी, कहां थे ब्रजेश पाठक? और जितने मैं अफसोस आता है, तराजुब होता है कि जो बीजेपी के ब्राह्मण लोग हैं, कल मध्य प्रदेश से सीएम है मोहन यादव जी, उन्होंने क्या कहा? बड़े पंडितों को बाबा पालागी मारो दाएं से ना, भारत माता की जय। कितने लोग बोले, तब उनकी नैतिकता कहां थी? किस कब्र में चली गई थी? रवि किशन कहते हैं राजघाट में जो मरेगा स्वर्ग में जाएगा। रवि किशन, ये आपकी नैतिकता कहां थी? भगवान परशुराम के अंदर खून होगी तो बीजेपी का एक सूबे का मुख्यमंत्री खुलेआम कहता है बाबा पालागी मारो दाएं से। ये शोभा देता है राजनीति में? ये कहां से आ गया, पैटर्न आ गया कि बाबा है तो मार दो? देखिए, व्यक्ति ने गलती किया, समाज ने गलती नहीं किया है। व्यक्ति ने गलती किया और समाज ने गलती नहीं की। अभी आपने कहा देवरिया कांड पता ही है। देवरिया कांड में अखिलेश यादव आते हैं, कहते हैं कि दोनों परिवारों से मिलेंगे। एक परिवार में एक हत्या होती है, एक व्यक्ति की मर्डर होती है, एक परिवार में 4 से 5 लोग की मौत होती है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम दोनों परिवार से मिलेंगे। कथावाचकों से मिल लिए। आरोपी भी कह रहे हैं हम पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, जाति छुपाई गई। तो क्या कोई जरूरी नहीं था? कोई जरूरी, क्यों इटावा का मामला है, उनके बगल का मामला है, क्या उनको बुला नहीं सकते थे? आयुष जी, कभी जब आग लगी होती है ना, उसे पानी डाला जाता है, घी नहीं डाला जाता है। तो आपको लगता है कि देवरिया में जो अखिलेश यादव,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आप देवरिया के जिक्र उन्होंने आपने किया है, देवरिया में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार के पास जा रहे थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बिल्कुल आप बताओ, लखनऊ से जो आदमी चल के आया है, यादव होने के बाद, यादव से बड़े वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी रोती रमन सिंह की पार्टी है, बेनी प्रसाद वर्मा की पार्टी है। हमारे नेता ब्राह्मण कह जाते हैं, सलम त्रिपाठी जो लोकल विधायक होते हैं। मैं पूछता हूं, जो आग लगाए थे बीजेपी वालों ने कि घर गिरवा देंगे, बुलडोजर चल जाएगा, ये चल जाएगा, दो समाज को लड़वा के आज सारी चीज ठंडी बस्ती में चली गई, क्योंकि उनका मकसद सिद्ध हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप बेबाकी से बोलते हैं, बेबाकी से दिखाते हैं, इटावा की घटना मैं आपसे कह रहा हूं शुद्ध रूप से बीजेपी का एक साजिश है। तो बीजेपी का साजिश है, तो जो आरोपी पक्ष है उनको आप बीजेपी का मानते हैं? वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी हमारे नेता है, अखिलेश यादव को हम लोग वोट करते हैं, और वो खुलेआम बोले हैं, हम देखे हैं इस चीज को। तो अखिलेश यादव को क्या बुलाना नहीं चाहिए? जैसे पीड़ित दोनों पक्ष था देवरिया में, हो सकता है कि पीड़ित इधर भी दोनों पक्ष हो। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि जो हुआ है, उन्होंने क्या कहा, पूंजीवादी लोग, सामंतवादी लोग। सामंतवादी का मतलब पंडित ठाकुर नहीं होता है, सामंतवादी हर जात में होता है। अगर मैं दलित हूंगा और मेरे माँ सीता सामंतवादी होगी तो मैं भी सामंतवादी हूं, लेकिन यहाँ ये चश्मे से देखते सामंतवादी मतलब ठाकुर पंडित। भाई, अपराध का कोई जात नहीं होती है, चोर की कोई जात नहीं होती। आयुष जी, आप ही पत्रकार हो, और पता नहीं कितने पत्रकार ऐसे होंगे, वो क्या करते होंगे आप भी जानते होंगे। क्या एक पत्रकार गलती करेगा, वो थाने से पैसा लेगा, सारे पत्रकार गलती हो गया? मैं आपसे पूछता हूं, गलत हो गया? ब्राह्मण लिख रहा, आप उस पर सवाल नहीं कर रहे हो। यादव लिख रहा, यादव मतलब सफाई हो गया। अब पंडित मतलब क्या हो गया? नहीं, वो मैं जो पहले ही कहा हूं कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन कानूनी रूप से प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कर दी। उसके बाद से गगन यादव का एक पोस्ट वायरल होता है कि अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग खंडन नहीं करते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब बवाल हो जाता है तो कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी का एजेंट है। अच्छा आयुष जी, समाजवादी पार्टी या किसी दल के लोग जो सोशल मीडिया पे अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, कहां गई आईटी सेल, कहां गया इनका सिस्टम? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी 10 लोग पे मुकदमा कर दे और जुलूस निकाल दे, किसकी हैसियत होगी? किसकी हैसियत होगी? क्योंकि बाबा चाहते हैं लिखो, जब लिखोगे तो खाई खुदेगी तो बाबा यादव लड़ेंगे। और ये जात के लड़ाने वाले लोग हैं। जब इन्होंने मुरली मनोहर जोशी अडवाणी को लड़ा दिया तो ये जात के लड़ाने वाले, ये लाशों के सौदागर है। आपसे एक सवाल कर रहा हूं, हो सकता है कि आप नाराज हो जाएं। चंद्रशेखर आजाद रावण को जानते ही हैं, मायावती बहुत इग्नोर करती थी। मायावती कहती थी कि हमारा चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है। कहीं गगन यादव से अखिलेश यादव घबरा तो नहीं है? क्योंकि फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। गगन चलता है तो 10,000 यादव युवा उसके साथ जुड़ जाते हैं। आयुष जी, मुझे अफसोस हो रहा है और तकलीफ हो रही है कि बहुत शानदार लोकेशन पर मेरी बात कर रहे हो और आपने जमीन आसमान की बात कर दी। यही बात मायावती के भतीजे कहते थे। कौन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिस पे हाथ रख देंगे वो गगन नहीं, गगन से बड़ा नाम शोहरत प्रतिष्ठा पाने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि दल से बड़ा कोई नहीं होता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महेंद्र चौहान पंचर बनाने वाले बेटे को नेता बना दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौबे को नेता बना दिया। आज आप गोरखपुर की धरती पे मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? क्या सुरक्षा लेके चल रहे हैं? कितना मोटा चैन पहने हैं? उन्होंने नेता बनाया, तब आप मजबूर होकर मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। और गगन यादव की बात कर रहे हो। समाजवादी पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता गगन यादव ज्यादा हैसियत रखता है, क्योंकि वो ईमानदार होता है, निष्ठावान होता है, वो आग में घी नहीं डालता है। मैं गगन यादव से पूछना चाहता हूं, गगन यादव आए, आज पता है 22 नामजद 100 आघात। आज कप्तान ने कह दिया कि उनकी घर की कुर्की होगी और रासुका लगेगा। गगन यादव, आपकी हैसियत होगी, उन परिवारों को बचा लेना। अगर आप सच में यादव किस्म हितैषी हो, उन परिवारों को बचा लेना। अगर अमित चौबे ऐलान करेगा अपने समाज के लिए, तो अगर उनकी कुर्बानी होगी तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। लेकिन गगन यादव ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और इन्फ्लुएंसर जानते क्या करते हैं? आपको पता होगा। आज जो नंगई नाच हो रही है व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अमित चौबे का व्यूअर्स बढ़ता है तो मेहनत करता हूं, रिस्क लेता हूं, दरोगा से लड़ता हूं, सरकार के आंख में आंख डाल के बात करता हूं,
क्योंकि मैंने पीडीए की राजनीति की है, हमारे नेता ने पीडीए कहा है, पी मतलब पंडित होता है, ठीक, पी मतलब पंडित, ठीक, सुनिए, हाँ, पी मतलब पंडित होता है, पी मतलब पत्रकार भी वो बोल पी दिए, मतलब पत्रकार भी होता है, पी मतलब प्रोफेसर भी होता है। अब आप बताओ, कंपोजिट विद्यालय आपने सुना होगा, कंपोजिट दारू सुना है आपने? मैं अब सुन रहा हूँ। कैसे, कहाँ सुन रहे हैं? सोचे विद्यालय भी कंपोजिट और दारू की दुकान भी कंपोजिट। प्राइमरी स्कूल में सबसे ज्यादा गरीब तबका पढ़ता है, 5,000 से ऊपर इस विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। और आपसे मैं बता दूं, जब जब बीजेपी सरकार घिरती है तब तब नया कांड लाती होगी। याद करिए, पुलवामा कांड हुआ था, सरकार के चीचा ले दो, पुलवामा कांड हो गया, ठंडी बस्ती में चला गया। जैसे अब आप सोचो, पूरे देश की मीडिया चला रही है इटावा कांड, चित्रा त्रिपाठी जैसी, एबीपी न्यूज, आज तक, सारे लोग। आपने मध्य प्रदेश में मल कांड क्यों नहीं चलाया? मल कांड पे आपने कितने सवाल किया बताइए? मल से बड़ा कोई अपराध होता है? आप बताओ, होता है? नहीं होता है। हमारे विधानसभा में सुधीर पटेल के ऊपर मुंह में पेशाब किया जाता है, अब तक मैं चिल्ला रहा हूं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी समाज में जगह नहीं है, वो किसी जात का हो। और पेशाब कोई देखा नहीं है, बाल छिलते दुनिया देखी है, अब पानी करते दुनिया देखी, पेशाब कोई देखा? क्या एक महिला अपने पति, अपने गांव के सामने किसी आदमी पे पेशाब करेगी? अमित चौबे जी, आप भी जाति से ब्राह्मण हैं और सोशल मीडिया पर, चूंकि उस चीज का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मूत्र जिस चीज का वो लोग उपयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीजें तैर रही हैं, तो ये ठीक है? एक समाज के लोग कर रहे हैं। अब आप, फिर मैं आपसे कह रहा हूं ना, देखिए, हर आदमी जात से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। अब आप बताओ, हमारे देश में गोरखा वाले हैं, रेजिमेंट है गोरखा का ना, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे देश के लिए कुर्बानी देते हैं। आप किसी जात से मत तुलना करिए, आप विचार से तुलना करिए, उसकी नैतिकता है कि नहीं है, इंसानियत है कि नहीं है। और समाज में ऐसे लोग कभी भी, आप बताइए, कितने बीजेपी नेता का बयान आया, कितने बयान आया? जब ब्राह्मणों की हत्या होती है तो ब्रजेश पाठक के उस खामोश हो जाते हैं। कहां जाता नैतिकता उनका? तो समाजवादी पार्टी के नेता खड़े होते हैं। एप्पल का वो तिवारी था, उसकी लड़ाई कौन लड़ता है? अखिलेश यादव जी लड़ते हैं। देवरिया में ब्राह्मण की हत्या होती है, इन नौजवान को पीट के मार दिया जाता है, सुल्तानपुर में मार दिया जाता है, कौन लड़ता है? कानपुर में मां बेटी ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया जाता है, कौन लड़ाई लड़ता है? समाजवादी पार्टी के नेता लड़ते हैं। ब्रजेश पाठक कहाँ रहते हैं? भाजपाई जैसे ब्राह्मण कहाँ रहते हैं? मल वाला कांड हो गया, कितने लोग बोले हैं? अरे नैतिकता की बात करो, ये घमंड में चूर है, और जो चीज ऊपर जाती है उनको नीचे आना है। और याद रखिएगा, जातिगत गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं ये, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। 2027 में इनकी सारी साजिश को दफन होगा, आइजू में कहना चाहता हूं।